हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आइए अपनी एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। क्लास 10 3.1 दो क्वेश्चन आपके रह गए हैं, वो करते हैं। गिवन लीनियर इक्वेशन, हमें ये वाली हमें गिवन है, हमसे कहा है अनदर लीनियर इक्वेशन इस तरीके से लिखिए जहां पर आपको इस तरह से ये वाले सेटिस्फाइड करनी पड़े। मतलब क्या है, इनके ये कोएफिशिएंट चेंज इस तरीके से करो कि जो जो सिचुएशंस होती हैं कोइंसिडेंट की, पैरेलल की, इंटरसेक्टिंग की, वो जब आप दूसरी इक्वेशन से लिखोगे यहाँ पर तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट पे इंटरसेक्टिंग देखते हैं कौन सा होता है। इंटरसेक्टिंग हमेशा पता है कि दो वाले वेरिएबल मैच नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स मेरे पास ये a1 है, b1 है, c1 है, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, क्या ऐसा लिखूं कि ये दोनों फ्रैक्शन और ये दोनों फ्रैक्शन आपस में सेम ना आए। तो कुछ भी लिख दो, 3 लिख देते हैं, यानी कि 3x, तो 3 आ जाएगा। माइनस कर देते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, बस सेम नहीं आने चाहिए। 3 है तो और क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 के यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 4y, और यहाँ पे तो 9 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये देखो अब b1 अपॉन b2 माइनस का 8 माइनस का 9, माइनस से माइनस गया, ना तो ये इक्वल है, ना ये इक्वल है, ना ही ये इक्वल है। इट मीन्स नॉट इक्वल टू आ गया। इंटरसेक्टिंग लाइन इतने में ही बन गई हमारी। डन। ये था हमारा इसका आंसर। और ये आंसर शीट से या फिर अपने दोस्त की बुक से, नोटबुक से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप साइन कोई सा भी रख सकते हो, बस कोफिशिएंट इस तरीके से रखने, कुछ भी रख सकते हो यहाँ कोफिशिएंट, बस ये फ्रैक्शन और ये आपस में सेम नहीं होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल। पैरेलल में क्या होते हैं, शुरुआत की दो सेम और लास्ट वाली अनइक्वल करिए। यानी अब a1 a2 मान लो 2 अपॉन, यहाँ पे मैंने लिखा 4x, और हमें दोनों इक्वल चाहिए, यानी कि जब मैं 2 अपॉन 4 करूंगी a1 अपॉन a2, करेक्ट। तो b1 अपॉन b2 में जब मैं इसे काटा तो 1/2 आया। तो अगर b1 में 3 है तो 3 1 जा 3, और 3 2 जा क्या लेके आऊं काटने के बाद 6, तभी तो 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे आया प्लस का 6y। अब ये वाली साइड मुझे इक्वल नहीं चाहिए, तो c1 c2 में क्या लिख सकते हैं, माइनस का 8 है इधर फिर से माइनस का 9 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास 1/2, लेकिन ये डिफर आया है, ठीक है, ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये देखो 1/2 हुआ। अब ये वाला गया पैरेलल के लिए। कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, तीनों साइड इक्वल चाहिए, तो अब इक्वल ले लेते हैं। a1 अपॉन a2, यानी कि a1 ये रहा, a2 में ऐसा क्या लूं, एक काम करते हैं 1/2 को सारे में कर दूं, यानी कि 2 2 जा 4, तो इक्वेशन बन गई 4x, प्लस है यहाँ पर तो 3, अगेन वही ले लेते हैं 6, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 8 है तो माइनस का ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस और प्लस का फ्रैक्शन बन रहा है। यहाँ पर 2 काटने में मुझे 2 चाहिए, जब मैं इसे काटू 8 1 जा 8, क्या काटू तो 16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 6y और ये माइनस का 16 इक्वल 0। डन। ड्रॉ द ग्राफ x माइनस वाई, +1 है उधर भेज देते हैं -1, ये है 3x प्लस 2y, -12 को उधर भेजोगे तो 12 हो जाएगा, 1 और 2। डन। हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है। वर्टिसेस जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा इन दोनों लाइंस के और एक्स एक्सिस के बीच में, उनकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और फिर जो शेडेड बनाना है उस ट्रायंगुलर रीजन को जो बनेगा ट्रायंगल। सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, y उधर भेजोगे -1 प्लस y हो गया, ठीक है। और इस वाली से यहाँ पे बना लो 3x, 2y उधर भेजोगे 12 माइनस 2y, इंप्लाइज दैट x इक्वल हो गया। पूरी इक्वेशन में कुछ मत करो, 12 माइनस 2y अपॉन 3 बनाए। अब टेबल बनाते हैं पहले, x y, x
चलो, सबसे पहले y हमेशा की तरह 0 रखते हैं, -1 आएगा। जब आपने यहाँ -1 रखा, एक काम करो +1 रखो। देखो जब यहाँ +1 का करोगे तो +1 -1 और +1 0 हो जाएगा। और थोड़ी सी बड़ी डिजिट ले लो, 3 रख लो, 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा। ठीक है, प्लस का इधर आता है। सबसे पहले y 0 रखा, ये पूरा 0 हुआ, 3 4 जा 12 हो गया। अब आते हैं 3 जा, y की जगह 3 ले लो, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया 6, 6/3, 3 2 जा आ गया। समझे? मतलब जब मैंने यहाँ पर 12 - 2 इंटू 3 किया, 2 3 जा 6 हुआ, 12 में से 6 गया 6 बचा, तो लास्ट में 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 ले लो y की वैल्यू, 3 तो 6 2 जा 12, 12 में से 12 गया 0, तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लॉट करो इसे अब। ठीक है, चलो प्लॉट करो। x को -1 देखना है, y 0 है, y 0 मतलब x एक्सिस पे होगा, ये रहा। x 0 है यानी y एक्सिस होगा 1, ये रहा। x 2 है और y 3 है, y 3 है, ये रहा। डन। इसको पहले प्लॉट कर देते हैं। किया? जैसे जैसे कोऑर्डिनेट है यहाँ 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 लिखते चले जाना, बाद में नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, आते हैं इस पे। y 0 है, दैट मीन्स x एक्सिस होगा 4, ये रहा। x 2 है, y 3 है, y 3 है, दैट मीन्स यही वही पॉइंट आ गया। x 0 है, दैट मीन्स y एक्सिस होगा और y 6 पे है, यानी ये रहा। ओके, बना। ट्राइंगल तो बन रहे हैं 2, कौन सा वाला वैलिड है वो पढ़ो क्वेश्चन। बिटवीन x एक्सिस वाला, अगर इसने यहाँ y एक्सिस कहा होता तो हम ये वाला शेडेड करते, अगर उसने x एक्सिस कहा है तो ये वाला शेडेड करोगे। और वर्टेक्स आप ही बता सकते हैं खुद अपने आप। यहाँ है 2x पे और यहाँ 3, यहाँ पर है -1x पे, और क्योंकि x एक्सिस है तो y 0 होगा, x एक्सिस पे है तो y 0 होगा। ये रहे कोऑर्डिनेट्स, ये रहा ट्रायंगुलर, ये रहा शेड एंड डन। सो 3.1 खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज और नए क्वेश्चन के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है। ओके।